हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीएफएम टूल के बारे में। एक सिंगल वीडियो नहीं होगी टीएफएम टूल पे। टीएफएम टूल पे मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, इसके सारे फीचर्स, सारे जितने भी इसके मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टीएफएम टूल की ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीएफएम टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको रजिस्टर करा सकते हैं, एंड इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से मोबाइल इससे आप अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, इसके मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे करते हैं टीएफएम टूल के बारे में बातें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड अभी मैं खोल लेता हूँ गूगल क्रोम एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टीएफएम टूल प्रो। ठीक है, ये मैंने टीएफएम टूल प्रो सर्च किया है। यहाँ पे टीएफएम टूल प्रो की वेबसाइट पे हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीएफएम टूल प्रो की वेबसाइट पे हम आ गए। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे ये दिखा देता है डाउनलोड टीएफएम टूल प्रो, गेट योर लाइसेंस एक्टिवेट वगैरह कराने के लिए, बट यहाँ से आपको नहीं कराना चाहिए क्योंकि यहाँ से महंगा पड़ता है। ठीक है, एंड सैमसंग एफआरपी स्टेटस अभी ऑफलाइन है। अगर आप सैमसंग एफआरपी के लिए टीएफएम टूल लेने वाले हो तो रहने दीजिए, क्योंकि सैमसंग एफआरपी के सर्वर इसमें ऑफलाइन रहता है और बाकी ऑनलाइन भी रहता है, तो नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे सपोर्टेड मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपके पास है। जो भी आपके पास कोई डिवाइस आता है अनलॉकिंग के लिए, फ्लैशिंग के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये टीएफएम टूल में सपोर्टेड है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करनी होती है। जैसे ये मेरी आईडी है। ठीक है, ये मेरी आईडी है। ऐसे ही आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता होगा। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप टूल के बारे में जानते हो, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपको पता होगा। जैसे कि ये लॉग आउट दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है लॉगिन एंड रजिस्टर। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद लॉग आउट, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, यूजर नेम वगैरह, आपका फुल नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। ईमेल पे कंफर्मेशन जाएगा, आपको कंफर्म वगैरह करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। मैंने 1 ईयर के लिए इसका पैकेज जो है वो परचेस किया हुआ है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिखा रहा है। क्रेडिट इसमें 0 है क्योंकि काफ़ी मॉडल होते हैं वीवो वगैरह के, जब सर्वर ऑन होता है या फिर सैमसंग का जब सर्वर ऑन होता है तो आप उनका जो एफआरपी वगैरह करेंगे तो उसमें क्रेडिट लगता है, तो उसके लिए आप क्रेडिट ऐड करा सकते हैं टीएफएम टूल में। अभी मैंने कोई क्रेडिट ऐड नहीं करा रखा। और बाकी क्रेडिट के अलावा भी इस टूल में काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्री होते हैं, ऑथ फ्री होते हैं। वीवो के भी काफ़ी मॉडल हैं जो ऑथ फ्री होते हैं, या फिर आपके जो और काफ़ी सारे जो ब्रांड है, मोटो हो गया, रियलमी, ओप्पो, एमआई, ठीक है, इनके काफ़ी सारे हैं जो फ्री होते हैं, जो इसमें सपोर्टेड होते हैं, वो आप कर सकते हैं विदाउट क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ से आप जॉब हिस्ट्री देख सकते हैं, डिवाइस फिंगरप्रिंट, डिवाइस वगैरह जैसे लॉगिन वगैरह आपको चेंज करना है, डिवाइस चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अनलिंक पे क्लिक करेंगे एंड जो भी डिवाइस आपको ऐड करना है उस पर आप सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से लिंक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ से यूजर सेटिंग, आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया ये। अब आपको यहाँ से टूल डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये MTK मॉड्यूल है, ओल्ड वाला, ओल्ड मॉडल जो MTK के जो ओल्ड मॉडल ओल्ड डिवाइसेस हैं वो आप अनलॉक वगैरह करने के लिए, फ्लैश वगैरह करने के लिए ओल्ड मॉडल MTK यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से सपोर्टेड में चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जो भी मॉडल है, ठीक है, आप यहाँ से मॉडल नंबर डाल के सर्च करेंगे। जैसे मैं ये सर्च करता हूँ, ये मैंने सर्च करा RMX 2185, यानी कि Realme C11। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है Realme C11 RMX 2185 MTK मॉड्यूल। ये MTK मॉड्यूल में सपोर्टेड है, तो आपको यहाँ से MTK मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना है। MTK मॉड्यूल ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही होता है। आपको ये सारे मॉड्यूल डाउनलोड करके रख लेने हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रख लेने हैं। ठीक है, जिस भी सीपीयू का, जिस भी मॉड्यूल का आपका डिवाइस हो, आपको उस मॉड्यूल के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है एंड वहाँ से आपको काम करना है। ठीक है, तो मैंने ये, आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल आपको करने आते ही होंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल कर रखे हैं, ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको टीएफएम टूल का मेन मॉड्यूल जो इसका सैमसंग वाला मॉड्यूल है, जहाँ से सैमसंग एफआरपी वगैरह होती है। ठीक है, तो वो इसका मेन मॉड्यूल है टीएफएम टूल का। ये टीएफएम टूल का मेन मॉड्यूल है
ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप सैमसंग एंड एंड्रॉइड यानी कि एडीबी मोड पे, फास्ट बूट मोड पे आप यहाँ से काम कर सकते हो। जैसे कि एडीबी पे आप रीड इन्फो ले सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, रिबूट रिकवरी कर सकते हो, रिबूट टू रिकवरी नोकिया के फ़ोन कर सकते हो, रीसेट एमआई अकाउंट पुराने मॉडल होते होंगे, अभी नहीं होते। फास्ट बूट यूनिट है, आप यहाँ से रीड इन्फो कर सकते हो फास्ट बूट मोड पे लगा के, फैक्ट्री सेट कर सकते हो, रिबूट टू ईडीएल, रीसेट एफआरपी। ठीक है, पर ये पुराने मॉडल्स में वर्क करता है, अभी वर्क नहीं कर रहा है नए मॉडल्स में। ठीक है, तो सिक्योर रीसेट एफआरपी एचएमडी जो सर्विसेज है नोकिया की एचएमडी सर्विसेज, उसमें रीसेट एफआरपी कर सकते हो एंड आप फैक्ट्री सेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप सैमसंग का ये मॉड्यूल है, जो सैमसंग एक्सनेस सीपीयू वाले जो फ़ोन है, जो एमटीपी मोड पे जो काम होता है, वो आप सैमसंग के मेन मॉड्यूल वाले टीएफएम टूल से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सैमसंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऑपरेशंस है, ये रीड इन्फो एमटीपी मोड पे कर सकते हैं, रीड इन्फो। ठीक है, एंड एमटीपी टू डाउनलोड मोड पे कर सकते हो, रिबूट डाउनलोड टू नॉर्मल मोड कर सकते हो। ठीक है, ये रीड इन्फो डाउनलोड मोड पे कर सकते हो। ठीक है, रीसेट एफआरपी 2022 की जो सिक्योरिटी है, 2022 से पहले की जो सिक्योरिटी है, उस पर आप रीसेट एफआरपी कर सकते हो एमटीपी मोड पे। रीसेट एफआरपी डाउनलोड मोड पे कर सकते हो, OS 6.0 होना चाहिए। ठीक है, रीसेट एफआरपी रिएक्ट एमटीपी 15 क्रेडिट्स, ये आपका वो है जो सर्वर वाला जो है रीसेट एफआरपी करने का एमटीपी मॉडल का लेटेस्ट सिक्योरिटी वहां से हो जाएगा, बट सर्वर ऑन होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री सेट एमटीपी रीसेट एफआरपी एडीबी एंड फिक्स फर्मवेयर एंड काउंटर, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो, जैसे ओडिन में होता है। यहाँ से बीएल फाइल सेलेक्ट करनी है, एपी सेलेक्ट करनी है, सीपी सेलेक्ट करनी है, सीएससी सेलेक्ट करनी है एंड आपको यहाँ से फ्लैश वाला ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, आपको यहाँ से फ्लैश कर लेना है। आप यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है एडीबी मोड वगैरह पे, जैसे एसर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या एंड्रॉइड पे जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मॉडल सेलेक्ट नहीं होते, इस वाले वर्जन में मॉडल सेलेक्ट नहीं होते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप डायरेक्ट इससे काम कर सकते हो, जो एंड्रॉइड एडीबी जो सपोर्ट करेगा वो यहाँ से हो जाएगा। सैमसंग का जो एमटीपी और डाउनलोड मोड का ही है यहाँ पे खासकर, तो हो जाएगा फ्लैशिंग वगैरह आप कर सकते हो। ये मेन मॉड्यूल है। ठीक है, अभी इसको काट देते हैं, मेन मॉड्यूल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कॉलकॉम का मॉड्यूल। ये जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैं स्पेशल कुछ करके नहीं दिखा रहा आपको, ये सारे मॉड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अभी आगे आगे स्पेशल एक एक मॉड्यूल के ऊपर एक एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉलकॉम का मॉड्यूल है। ठीक है, कॉलकॉम मॉड्यूल में आपको फ्लैश कर सकते हो आप। ठीक है, कॉलकॉम सीपीयू वाले फोन ऑपरेशंस, अब ईडीएल सर्विसेज ईडीएल मोड पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ से रीड इन्फो फैक्ट्री सेट एफआरपी एंड फैक्ट्री सेट रीसेट एफआरपी एफएस रीसेट, ये सब कुछ कर सकते हो। आप केजी स्टेट ब्रोकन कर सकते हो विद अनलॉक बूट लोडर। ठीक है, वीवो की आप डेमो अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, एंड रीड इन्फो फास्ट बूट मोड कर सकते हो, फास्ट बूट टू ईडीएल कर सकते हो, बट सर्वर होना चाहिए एंड 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, Xiaomi टीएफएम टूल अगर आप लेते हो तो इसकी अभी फिलहाल में खासियत चल रही है कि आप Xiaomi की जो ऑथ सर्विसेज है उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसने अभी ऑफर दिया हुआ है, सर्वर बिल्कुल फ्री चल रहा है, ऑथ सर्विस जो Xiaomi की है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप रिसेट एमआई अकाउंट कर सकते हो ईडीएल मोड पे, रिसेट एफआरपी असिस्टेंट मोड पे कर सकते हो, लेटेस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, रीड इन्फो कर सकते हो असिस्टेंट मोड पे, फैक्ट्री सेट असिस्टेंट मोड पे कर सकते हो, फास्ट बूट ईडीएल कर सकते हो Xiaomi के मोबाइल ईडीएल फ्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आप यहाँ से ऑपरेशंस एंड ईडीएल सर्विसेज एंड यहाँ से आप मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई अदर ब्रांड है Xiaomi के अलावा या फिर वीवो के अलावा कोई अदर ब्रांड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ओप्पो सेलेक्ट किया, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट किया एंड यहाँ से आप काम कर सकते हो कॉलकॉम सीपीयू के फ़ोन का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। ये एमटी का मॉड्यूल है। ठीक है, एमटी के मीडियाटेक सीपीयू वाले जितने भी मोबाइल फोन है उन्हें आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं एंड ऑपरेशंस कर सकते हैं, रीड इन्फो कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। आप यहाँ से एमडीएम रिमूव कर सकते हैं टेक्नो इन्फिनिक्स का। ठीक है, आप फैक्ट्री सेट ओप्पो कीप डाटा, फैक्ट्री सेट वीवो कीप डाटा एंड फैक्ट्री सेट न्यू मेथड, फैक्ट्री सेट वीड एफआरपी लॉक एंड आप रीसेट एमआई अकाउंट कर सकते हैं, रीसेट केजी लॉक कर सकते हैं, रीसेट ओप्पो आईडी, अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर 6 से न्यू अनलॉक बूट लोडर। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। रीड आरपीएम भी कर सकते हो, राइट आरपीएम भी कर सकते हो, इरेज आरपीएम भी कर सकते हो। ठीक है, डीएम वेरिटी का आप पैच जो आता है रिस्टोर डीएम वेरिटी कर सकते हो, डीएल फिक्स इमेज टेक्नो इन्फिनिक्स। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे एंड ये सिक्योरिटी आई नंबर वगैरह रिपेयर कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इसमें ब्रांड आपको दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ऑटो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटो सेलेक्ट करके आप कोई भी मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, उसमें सपोर्टेड होगा वो हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही एसपीडी का है,
एसपीडी है, ये एसपीडी मॉड्यूल है। जो स्प्लिट ट्रम जो सीपीयू वाले जो मोबाइल है वो यहाँ से हो जाएंगे। आप सीपीयू वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्रांड वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी टेक्नो के फ़ोन आते हैं एसपीडी सीपीयू में, रियलमी के आते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप कर सकते हैं इजीली। जैसे ये C31 है, रीसेट अपार भी कर सकते हैं, रीड इन्फो अनलॉक, बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर वगैरह, ठीक है, आप ये सब कुछ कर सकते हो। IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। ये हो गया। ये मीडियाटेक ओल्ड वाला भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मीडियाटेक ओल्ड जो मॉडल होते हैं उनके लिए है, ठीक है। ये मीडियाटेक ओल्ड मॉड्यूल है मीडियाटेक का TFM टूल का, ठीक है। इसमें आप ये सब कर सकते हो। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। आप इसको यहाँ से फ्लैश आप मेन जो इसमें आप बूट इन्फो कर सकते हो, बूट इन्फो, मेटा मोड, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। रिकवरी मोड वगैरह, रिबूट ऑपरेशन है ये, ठीक है। यहाँ से बूट डिवाइस, बूट इन्फो वगैरह कर सकते हो। यहाँ से फ्लैश कर सकते हो, स्कैटर जो फाइल होती है उससे आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। पार्टीशन मैनेजर है, यहाँ से फॉर्मेट वगैरह का है, ओके। यहाँ से आप रीड ऑपरेशन, मेटा ऑपरेशन, फैक्ट्री सेट, FRP लॉक, फैक्ट्री सेट, न्यू मेथड, रिमूव हवाई ID, रिसेट प्राइवेसी लॉक, डेमो रिमूव ओप्पो, ठीक है। आप ये सब भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये OFP एक्सट्रैक्टर है, जो ओप्पो की जो OFP फाइल होती है, रियलमी की OFP फाइल होती है, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मीडियाटेक स्लाइडर बना सकते हो, ठीक है। तो ये ओल्ड जो इसका है, ओल्ड मॉडल्स के लिए जो ओल्ड मॉड्यूल है इसका, तो यहाँ पे हाउ टू यूज़ के लिए भी आपको दिखा रखा, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो TFM टूल का ये है कि TFM टूल में अच्छा इसीलिए है कि इसमें अभी फ़िलहाल में Xiaomi की ओथ आपको फ्री में प्रोवाइड की हुई है, तो आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसका प्राइस वगैरह है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो उससे पहले आपको इस पे वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन ID पासवर्ड जब आप बना लेंगे तो आप मुझे आपकी ईमेल ID यूज़र नेम सेंड करेंगे एंड मैं आपको एक्टिवेट करा के दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है TFM टूल एंड TFM टूल के सारे मॉड्यूल्स मैंने दिखा दिए। अभी वीडियोस और आएंगी, अभी मैं स्पेशल एक एक मॉड्यूल के ऊपर एक एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, आपको काम करके दिखाऊंगा कि TFM टूल काम कैसे करता है, और Xiaomi की ओथ जो फ्री में यूज़ हो रही है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फ्री में आप यूज़ कैसे कर सकते हैं TFM टूल की हेल्प से, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू दोस्तों।